आज टॉपिक क्या है हमारा? करने का मतलब ये है कि हम किसी भी वन डायमेंशनल एरे को हम अ, जिस भी शेप में चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मॉडिफाई करके। तो another useful type of operation is a reshaping of array, the most flexible way to doing the with the reshape method. For example, if you want to put the numbers 1 through 9 कि 1 से 9 आप डिफाइन करना चाहते हो, वो भी 3 by 3 के शेप में जनरेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या करते हो? आपने एक रेंज डिफाइन किया, तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy as np, numpy as np। देन उसके बाद हम एक डेटा जनरेट कर लेते हैं, लीनियर डेटा, np डॉट रेंज, और उसमें हम डेटा डिफाइन कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं 1 से लेकर के 9 तक। ठीक, 1 एंड 9, 9 मीन्स यहाँ 10 तक। एक एक्स्ट्रा आप डिवाइड करो, देन ये जनरेट हो जाए। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट करें तो ये डेटा किस फॉर्मेट में दिखेगा आपको? ये आपका 1 to 9 होगा ये डेटा। अब इसको क्या है, आपके 9 एलिमेंट्स हैं, उस 9 एलिमेंट्स को 3 by 3 के ग्रिड में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया एक ग्रिड वेरिएबल, जिसके अंदर वो ग्रिड जनरेट करके हम डिफाइन करेंगे। तो एक्स को ग्रिड में कन्वर्ट करना, तो मैंने लिख दिया एक्स डॉट रीसेप, कि एक्स वेरिएबल को रीसेप करना है, और किस फॉर्मेट में? 3 by 3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 and 3। ठीक, क्योंकि पॉसिबल 3 and 3 ही सेप है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ग्रिड को, तो ग्रिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3 by 3 सेप में। ठीक, हाँ रीसेप यहाँ पे आप लिखोगे। अब ये रन कर, तो ये आपका चेंज हो गया, रिसेप हो गया। अब रिसेप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पॉसिबल शेप में ही डिफाइन हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर 12 है तो 12 क्या होगा? 3 by 4 में हो सकता है, 4 by 3 में हो सकता है, 6 by 2 और 2 by 6 में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम अगर मैचिंग जो आपके शेप है उससे मिलता जुलता आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं 3 by 4 करूँ तो कन्वर्ट नहीं होगा, एरर है। आज का टॉपिक है हमारा रिसेप। रिसेप नंपाई, मेरे पास डेटा हो गया ये एक्स इक्वल np डॉट एरे 1 2 3। अब इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में? 1 and 3, मतलब 1 row and 3 columns। इसको कह सकते हैं वेक्टर विया रीसेप, कि हम इस सब के थ्रू इसको वेक्टराइजेशन कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स डॉट रिसीव और 1 and 3। तो क्या होगा? 1 and 3 मतलब 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया, वो देखिए 2 ब्रैकेट्स आ गए। तो इसका अगर हम निकालना चाहें, अगर किसी वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर रहे हैं और इसका शेप निकालना चाहें, तो इसका शेप क्या होगा? क्या रहा? 1 and 3। ठीक, और जो हमने शेप दिया वही तो सेम आ रहा है। ठीक, और इसका शेप क्या था आपका? एक्स का, एक्स डॉट शेप, इसका शेप 3 and। ठीक, तो 3 का मतलब सिंगल डायमेंशन में केवल ये आपका एक ही डेटा होता है। तो ये चीज है, तो आपका ये जो आपका डिफाइन कर रहा है कि इसका शेप क्या है, तो ये शेप है। और जब डेटा की बात आती है तो ये डेटा आपका 2 डायमेंशनल कन्वर्ट हो गया, 1 row and 3 column। ठीक, एक रो आपका रो में कन्वर्ट हो गया, वो सिंगल डायमेंशन रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि अगर हम लिखते हैं रो वेक्टर विया न्यू एक्सेस, तो कैसे होगा? तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, रिसेव करना है तो हमको क्या डिफाइन करना होगा? देखिए यहाँ पे
एक न्यू एक्सेस एट्रीब्यूट आता है, उसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। न्यू एक्सेस जो एट्रीब्यूट आता है उसके थ्रू हम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट, और जो हमने यहाँ लिखा था, तो मैंने बस ये चेंज किया, एक्स को किस में चेंज करना है, जो एक्स डेटा है हमारा उसको लिख दिया np डॉट न्यू एक्सेस एंड स्टार्ट टू एंड। न्यू एक्सेस मतलब उस डेटा को एक नए रो में डिफाइन करेगा या कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और जो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सेम वही डेटा मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी मल्टी डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन हो गया, और ये भी 2 डायमेंशन, देखिए सेम डेटा आपका वो, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो रिसेप, और ये ऐसे भी रिसेप होगा। लेकिन यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो ना कितना से, अगर आपका 1 रो करना है तो ऐसे करोगे, अगर मल्टीपल रो डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या होगा, रिसेप का यूज करना पड़ेगा। कॉलम वाइज रिसेप करना है आपको, तो कॉलम वाइज भी हम रिसेप कर सकते हैं। कैसे, तो मैंने लिख दिया एक्स डॉट रिसेप एंड 3 by 1। तो ये आपका क्या होता है कि वो डेटा कॉलम में चला जाता है, एक कॉलम है थर्ड। तो जो डेटा था देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, 3 रो कन्वर्ट हो गया, और जो एक एक जो कॉलम में जो आपका डेटा था वो रो में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से कॉलम वेक्टर भैया रिसेव। तो रिसेव करने से क्या होता है, वो जो आपका 1 2 3 ऐसे था वो आपका कॉलम, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो आपने 1 and 3 वैसे दिया था, या आप 3 and 1 कर दोगे तो कॉलम। सेम वही प्रोसेस हम न्यू एक्सेस एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। तो न्यू एक्सेस करते हैं, तो न्यू एक्सेस में ये होता है कि जो आप डेटा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कर रहे थे, तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर रहे हो, एक्स स्टार्ट टू एंड और न्यू एक्सेस। तो यहाँ पे कॉलम डेटा क्या होगा आपका, देखिए ऐसे डिफाइन हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया था, लिखा एनपी न्यू एक्सेस स्टार्ट टू एंड, और जो यहाँ पे जो रो है उसको न्यू एक्सेस पे डिफाइन करेगा, एक एक रो को, ठीक। एक एक जो डेटा होगा, सॉरी एक एक जो डेटा होगा आपका रो वाइज डिफाइन करेगा, और स्टार्ट टू एंड। और इसमें क्या है कि स्टार्ट टू एंड जो आपका डिफाइन करेगा, जितने भी रो हैं स्टार्ट टू एंड, उसको क्या होगा, कॉलम वाइज डिफाइन कर ले, ठीक। ठीक है, तो एक कॉलम में सिंगल कॉलम में ही अप्लाई, इस तरीके से, ठीक। बस ये चेंज करना है। इसमें क्या होगा, ये आप रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, ये कॉलम वाइज आपका डिफाइन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये ऐसे भी कर सकते हो, 2 तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं कॉन्केट करना, ठीक? तो कॉन्केटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो रो को, नंपाई रो को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मोस्टली लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में पहले ये होता था कि अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं तो इजीली क्या होता है, उसको ऐड करते हैं तो वो क्या होता था, ज्वाइन हो जाता था, कॉन्केट हो जाता था। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल 5 6 6 7 8, ठीक। और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा x प्लस वाई, तो क्या यार, कॉन्केट हो जाएगा। लेकिन नमपाई एरे ऐसा नहीं करता। नमपाई एरे में डिफरेंस क्या है कि जब हम नमपाई एरे का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंट्री डॉट एरे, अगर ये डेटा नमपाई में है, नमपाई एरे में है, तो ये ऐड करता है ना कि कॉन्केट करता है, ठीक? तो अगर वही चीज डेटा ये नमपाई एरे में हो, तो यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 6 8 10 एंड 12, ये आ गया, ठीक। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन ये है कि कॉन्केट फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए होता है आपका कॉन्केटिनेट फंक्शन होता है, तो हम इसका यूज करेंगे, कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और यस कॉन्केटिनेट x+y। तो कॉन्केट करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्केट होगा ना कि ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा, और ये क्या करेगा, कॉन्केट करेगा, ठीक। तो इस तरीके से दो हम एरे को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं, ठीक।
तो एडिंग अलग ऑपरेशन हो गया, और कॉन्केट का मतलब ज्वाइन करना, एक्सटेंड करना लिस्ट को, एरे को। हम इसमें केवल दो एरे ही नहीं, मल्टीपल नंपाई एरे क्या कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक थर्ड एरे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, और उसको फिर कॉन्केट करना चाहते हैं एक्स और वाई से, तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा एक नया एरे तीनों को कॉन्केट करके। तो पहले एक्स डेटा को रखेगा, उसके बाद वाई को डेटा को रखेगा, उसके बाद जेड को कॉन्केट करेगा। जिस सीक्वेंस में रखेंगे उसी सीक्वेंस में कॉन्केट करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप पहले एक्स को रखेगा। अगर मैंने आपका पहले एक्स कर दिया, फिर बीच में जेड कर दिया, फिर उसके बाद वाई मैंने कर दिया, तो जिस सीक्वेंस में आप रखोगे उसी सीक्वेंस में वो क्या करेगा, कॉन्केट करेगा। देखिए बीच में क्या आ गया, 99। तो ये आप सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में रखोगे उस सीक्वेंस में कॉन्केट, मल्टीपल कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। हाँ जेड। तो अब लिस्ट को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है जब हम कैलकुलेट फंक्शन में डालते हैं कॉन्केटिनेशन। तो अपने आप लिस्ट हो, एरे हो, टपल हो, कुछ भी डालोगे ना, तो वो अपने आप क्या करता है, एरे नमपाई एरे में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे नमपाई एरे हो या आपका हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्केट फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो। Then, अब आते हैं नेक्स्ट, कि अगर हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे है, एक ग्रिड एरे है, ठीक, ये हमारा ग्रिड एरे हो गया, टू डायमेंशनल एरे हो गया। अब ये टू डायमेंशनल को हमको क्या करना है, टू टाइम्स ऐड करना है, टू टाइम्स ऐड करना है। तो ये अगर मैं टू टाइम्स इसको ऐड करूं, कॉन्केट अलोंग विद द फर्स्ट एक्सिस, कि अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो देखिए क्या ऐड हो रहा है, कैसे, एक के नीचे एक, पहला सेट आपका ऐड हुआ, एनपी डॉट कॉन्केट, तो 1 2 3 4 5 6, एंड तो ये अपडेट पुराना जो ग्रिड है वेरिएबल उसको ले रहा है। तो अब इसको मैंने यहाँ पे रन किया, और यहाँ पे इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो बार रिपीट होगा, मतलब एक स्टैक फॉरवर्ड में पहले ये आपका 1 2 3 4 5 6, एंड उसके नीचे ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें जब हम ऐड करते हैं तो ये एक तरह से क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ वो रो ऐड करता है, ठीक। तो उसमें कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों सेम डेटा हम ऐड कर रहे हैं तो जब ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी सिक्स कॉलम को ऐड करूँ, सिक्स कॉलम को इसमें ऐड करूँ, तो वो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलम बराबर होने चाहिए, तभी आके वो नीचे टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड होगा, फर्स्ट टेक्स्ट अलग मिल जाए। नेक्स्ट, और अगर हमारे पास डेटा क्या है, मैं उसको अलॉन्ग विद एक्सेस 1 करूँ, ऐड करने की कोशिश करूँ, तो बाई डिफॉल्ट अलग फर्स्ट एक्सेस होता है, मतलब जीरो होता है, ठीक है। फर्स्ट का मतलब क्या है, जीरो, जीरो फर्स्ट एक्सिस। और यहाँ पे कर सके along with the second axis, सेकेंड एक्सिस का मतलब क्या होता है, वन। मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ कॉन्केटिनेट ग्रीड एंड ग्रीड और एक्सिस 1, तो क्या होता है, ये डेटा इसके साइड में ऐड होगा। तो यहाँ पे रन करते हैं, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, और उसके साइड में रो वाइज वो डेटा ऐड हो जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट एक्सिस होता है जीरो, कि 0 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा, ठीक है, और यहाँ नीचे भी ऐड करता चला जाएगा वो डेटा। और सेकेंड एक्सिस का मतलब इस एक्सिस में ऐड करेगा, दूसरे एक्सिस में, मतलब कॉलम वाइज। फर्स्ट एक्सिस मतलब रो वाइज, एंड ये आपका कॉलम वाइज ऐड कर रहा है। पहला रिकॉर्ड उठाएगा और इसमें ऐड करेगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड इसमें ऐड कर। बाई डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सिस जीरो, ठीक। एक्सिस जीरो का मतलब ये आपका नीचे रो ऐड करता है, कि जो यहाँ पे ग्रिड है वो ग्रिड दूसरे ग्रिड में एक रो वाइज वो ऐड करता चला जाएगा। ये आपका अलोंग एक्सिस सेकेंड एक्सिस के साथ अटैच करता चला जाएगा, ठीक। सेकेंड एक्सिस या वन कर सकते हैं, वन एक्सिस वन बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिख सकते हैं एक्सिस इक्वल जीरो लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो जीरो होता ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट, अब हमारे पास दो डेटा है, एक ग्रिड है और एक ग्रिड डेटा है, और हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन डेटा है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एक्स, और यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एक्स, ये आपका डेटा, और प्रिंट ग्रिड, अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर। तो अब मान लीजिए इस डेटा को ऐड करना है, कैसे ऐड करना है? तो यहाँ पे देखिए ऐड करना है, तो अगर मुझे वर्टिकली ऐड करना है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो 1 2 3 है, ठीक, तो 1 2 3 मुझे कहाँ ऐड करना है? देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वी स्टैक, तो वर्टिकली अगर मुझे ऐड करना हो तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वी स्टैक एक्स, एक्स जो आपका डेटा है, एक्स मीन्स ये सिंगल डायमेंशन और ग्रिड। तो ये क्या होगा आपका, देखिए किस तरीके से ऐड करता है वर्टिकली। आपका सबसे पहले क्या ऐड हुआ, पहला सिंगल डायमेंशन, और उसके नीचे क्या करता है वो, जो ग्रिड है वो रो वाइज एक्सेस डिफाइन करता है। तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या है, एक्सेस क्या है हमारा, हीरो है। तो वी स्टैक क्या आता है, हमेशा वर्टिकली ही स्टैक करता है, इसलिए नेक्स्ट आते हैं एच स्टैक, हॉरिजॉन्टली स्टैक। तो हॉरिजॉन्टली स्टैक जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ये डेटा आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक, 2 डायमेंशनल ये डेटा है, और उसको ग्रिड में ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका वो डेटा किसमें, किस फॉर्मेट में ऐड हो जाता है, देखिए लास्ट में। तो उतने रो के रिकॉर्ड होने चाहिए, जैसे कि ये क्या है, आपका कितने रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे, 2 रिकॉर्ड चाहिए, तो साइड में ऐड हो जाए। तो उसके लिए मुझे ये डिफाइन करना होगा, हाँ ये सिंगल करते तो नहीं। डेटा हम स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग डेटा, स्प्लिटिंग एरे, स्प्लिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना एरे को, ठीक। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, तो अगर मान लो आपके पास कोई एरे है, ठीक, एक सिंगल डायमेंशन डेटा हो, ठीक, और मैंने कहा कि इसको स्प्लिट करना है, और वो कहाँ से स्प्लिट करना है, मुझे थर्ड इंडेक्स से और फिफ्थ इंडेक्स से क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैंने कहा थर्ड, थर्ड मीन्स 0 1 2 3, यहाँ से स्प्लिट करना है, और 3 4 और फिफ्थ यहाँ से स्प्लिट करना है। तो यहाँ जब मैं प्रिंट करूंगा, तो देखिए मुझे क्या है, एक अलग एरे मिल गया, उस एरे को डिवाइड करके उसने 3 पार्ट्स बना लिए, और मैंने 3 और 5 लोकेशन दिया कि बीच में 2 जगह से क्या करना, स्प्लिट करना, ठीक है। तो वो 3 अलग अलग वेरिएबल में क्या करता है, उसको स्प्लिट करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये अनपैक कर रहा है, अनपैकिंग मैंने बताई थी कि हम किसी भी एरे या टपल से क्या करते हैं, अगर जितने डेटा आ रहा है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो आप डिफाइन करें तो एक सिंगल वेरिएबल में 3 डेटा आएंगे लिस्ट में। तो ये x1 में क्या होता है, पहला पार्ट आ गया, x2 में दूसरा पार्ट होगा, और x3 में तीसरा पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। तो ये आप इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो कि कहाँ कहाँ से आपको स्प्लिट करना है, ठीक? ये जरूरी नहीं है लिस्ट हो, ये आपका क्या हो सकता है, एरे भी हो सकता है, np डॉट एरे में लिख देता हूँ, लिस्ट भी हो सकता है और एरे भी। ग्रिड फॉर्मेट में पहले कर लेते हैं। तो हमने एक ग्रिड डिफाइन किया नया, np डॉट अरेंज, कितने डेटा, 0 to 15 होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और उसको रिसेव कर दिया तो 0 to 15 कितना डेटा होगा, 16 होगा। और मैंने उसको रिसेव कर दिया 4 by 4 का एरे में। तो रन करेंगे तो ये क्या होगा, 4 by 4 में ये कन्वर्ट हो गया, आपका जनरेट हो गया एरे। अब जब एरे जनरेट हो गया, उसको मुझे क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, अपर एंड लोअर, ठीक। लेकिन कैसे डिफाइन करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वी स्प्लिट, वी स्प्लिट में वर्टिकली स्प्लिट करना है, इतना पार्ट अलग करना है और इतना पार्ट अलग करना है। तो जब मैं यहाँ पे अपर और लोअर को प्रिंट करूंगा, देखिए ये अलग अलग होगा, ये अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया, ठीक है। इसमें मैं बीच में एक सेपरेटर प्रिंट कर देता जिससे आपको पता चले कि वो दोनों अलग अलग आ रहा है।
ठीक है। ये अपर डेटा देखो क्या है, स्प्लिट हो गया। और मैंने कहा कि कितने पार्ट्स में मुझे ऐड कर उसको रिमूव करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 0 1 2, मतलब यहाँ से आपको क्या करना है। तो अगर मैं लिख दूं 3 से करना है तो क्या आएगा मेरा, 3 से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब थर्ड वाले से। तो ये आपका 2 लिखेंगे तो सेकेंड से वो रिमूव करेगा। सेकेंड का मतलब थर्ड, यहाँ से। तो ये 0 से काउंट करता है, 0 से काउंट करके करेंगे, 0 1 2, यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे करते हैं ओरिजेंटली का मतलब कि ये आपका कुछ जो डेटा है वो एक तरह से कॉलम वाइज वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कॉलम वाइज मतलब कॉलम यहाँ पे, अब जैसे कि आपका डेटा क्या था, 4 कॉलम है, तो ये पेज से इतना डेटा क्या हुआ अलग कर देगा, इतना अलग कर देगा। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो मैंने कहा 0 1 2, तो 2 से मतलब इतना अलग कर देगा। अब रन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या, ये इतना अलग हो गया। 1 2 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो मतलब दो पार्ट्स को कॉलम वाइज इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको कह सकते हैं एच स्प्लिट, हॉरिजॉन्टली वो स्प्लिट कर रहा है, ठीक? दो पार्ट्स में।